हेलो जी। नमस्ते। आ गए वापिस। कैसे हो सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो आज हम नई चीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डोकर। ठीक है। तो समझते हैं आज के वीडियो में। पूरा थियरी है। डोकर क्या होता है, क्यों होता है, क्या ज़रूरत रही, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे उसके कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये हमने पाइथन कैलकुलेटर ऐप बनाया हुआ है। ठीक है। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब ये सब कुछ मैंने गिटहब पे अपलोड किया और अपने दोस्त को बोला, भाई तू गिट क्लोन कर लेना, ठीक है, और अपने में चला लेना ये कैलकुलेटर। ठीक है। उसने गिट क्लोन किया, सब कुछ डाउनलोड हो गया और उसने चलाया और फिर उसका कॉल आया कि भाई नहीं चल रहा है। आई एम बी लाइक, मेरे में तो चल रहा है, तेरे में क्यों नहीं चल रहा है? हम दोनों बैठे कंपैरिजन करने। तो हमको कंपैरिजन पे पता चला कि मेरे पास पाइथन 3.11 है, उसके पास पाइथन 3.8 है, मेरे पास जो है वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है, उसके पास नहीं है। मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ जैसा कि हमको पता ही है। वो भाई साहब मैक यूज़ करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को कहा जाता है वर्क्स ऑन माय मशीन प्रॉब्लम। मेरे लैपटॉप में तो बराबर चल रहा है ना पूरा सब कुछ, पूरा कैलकुलेटर सही चल रहा है, उसके में नहीं चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया डॉक्टर। ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे लैपटॉप में चल रहा है, मेरी मशीन में चल रहा है, उसके में नहीं चल रहा है। मेरे में ये वाला वर्जन है, उसके में ये वाला है। मेरे पास ये वाली लाइब्रेरी से, उसके पास ये है। अब ऐसा भी होता है, मेरे पास लाइब्रेरी का वर्जन 2 है, उसके पास वर्जन 1 है। मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, वो मैक। अब ये कोई भी एप्लीकेशन हम दोनों के लैपटॉप में, हम दोनों के मशीन में चलना चाहिए। उसको सॉल्व करने के लिए आया डोकर। तो स्वागत कीजिए हमारे मित्र डोकर का। ठीक है। ये था डोकर का इंट्रोडक्शन। क्लियर हुआ? डोकर आया है हमको वर्क्स ऑन माई मशीन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब डोकर के लिए हम एक एनालॉजी समझते हैं। ठीक है। तो हम जैसे टिफिन बॉक्स का एनालॉजी समझते हैं। अब जैसे आपके घर पे खाना आपने बनाया, दाल रोटी, दाल राइस, ठीक है। ये खाना आपने आपके घर पे बनाया, आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको टिफिन में पैक करके जाना है। आपने टिफिन में पैक किया दाल राइस, सील पैक किया। अब ये टिफिन लेके आप बस से ऑफिस जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो। क्या टिफिन में कुछ दिक्कत है? दाल राइस आपने सील पैक किया है, वो गिर नहीं रहा है और आप जब चाहो जहां चाहो वहां पे यूज कर सकते हो। समझे? अब ये एनालॉजी था, अपन समझते ऐप हमारा जो बना है पाइथन में, पाइथन का वर्जन प्लस पाइथन के बिल्ट इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज प्लस कुछ सेटिंग्स जो भी रहते हैं, ये वाली लाइब्रेरी का ये वाला वर्जन वगैरह वगैरह। अब ये टिफिन बॉक्स आप किसी को भी दे दो। आपने खाना खा लिया, बाहर खाना था, जो भी है, आपने टिफिन आपके फ्रेंड को दे दिया तो भी खाना वो खा सकता है। इस चीज को आपने सील पैक कर दिया एक कंटेनर में, उसको बोलते हैं डॉकर कंटेनर। ये आप किसी को भी दे दो वो चला लेगा। कंटेनर टिफिन, टिफिन में सील पैक करके खाना रखा, कोई भी खा सकता है। मैं चाहूँ तो खाऊं, मैं किसी और को दे दूं। कंटेनर में ऐप कंटेनराइज हो चुका है। अब ये मैं भी खा सकता हूँ, ये कोई और भी खा सकता है। खाना नहीं है कंटेनर, कंटेनर में ऐप में भी यूज कर सकता हूँ, मेरे मशीन में वो भी यूज कर सकता है। करेक्ट। अब इसमें दो तीन नए कंपोनेंट्स आते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि वर्चुअल मशीन एंड
कंटेनर, एक ही तो चीज हुई। तो ऐसा समझ लो जैसे आप रहते हो बेंगलोर के कोरमंगला में, ठीक है, आप बेंगलोर में सेटल हुए हो कोरमंगला में, वाओ नाइस। आप वहाँ पे अपना खुद का बंगला बनाओ, बंगलो बड़ा सा, पूरा वहाँ पे साइट खरीदो, बड़ा सा बंगलो बनवाओ, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स है, लाइटिंग, प्रॉपर्टी, रेंट, वाटर, एवरीथिंग, लाइटिंग, प्रॉपर्टी, वाटर, जो कुछ भी यूज होता है, एक बड़ा सा बंगला बनवाया आपने और उसमें आप रहते हो। नाउ दिस इज टाइम टेकिंग, हैवी, ठीक है। अब आपका ट्रांसफर हो गया हैदराबाद के गाचीबाउली में। अब आपने तो कोरमंगला में बंगला बनाया हुआ है, अब आपको हैदराबाद रहना है 2 साल के लिए, क्या करेंगे? बंगला तो उठा के ले नहीं जा सकते, क्या करें? इससे बढ़िया हम ये कर सकते थे कि हम एक रेंट पे फ्लैट ले लें बेंगलोर में, जहाँ पे भी रहे, 2-3 साल काम किया अपन ने बढ़िया कंपनी में, और फिर हम हैदराबाद आए हैं कुछ टाइम के लिए। तो जब बेंगलोर से हैदराबाद जा रहे, फ्लैट खाली करो, डीटीडीसी से सामान भेज दो, हैदराबाद आ जाओ, बस। तो वर्चुअल मशीन जो होता है वो होता है, हम एनालॉजी कर रहे हैं बंगलो, डॉकर कंटेनर इज ए रेंटेड फ्लैट। अब आपने फ्लैट रेंट पे ले लिया तो बस लाइट, पानी, जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह वगैरह का ही है आपका हेडेक, और आप चाहो वहां शिफ्ट हो सकते हो। समझ गए? डॉकर कंटेनर, रेंटेड फ्लैट और टिफिन, ठीक है। अब हम समझते हैं 2-3 नई चीजें कि डॉकर में कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉकर फाइल, डॉकर इमेजेस, डॉकर कंटेनर, ठीक है। अच्छा भैया समझाओ क्या है। तो जैसे हम सबके पास जोमेटो स्विगी ऐप है, ओके, हमने उसमें, मेरे को आज पनीर बटर मसाला खाना है विच तंदूरी रोटी, ठीक है, तो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए, तंदूरी रोटी, पनीर बटर मसाला, 200 ग्राम रेड चिली, एंड मैंने पूरा अपना ग्रीन चिली, जीरा, पूरा मैंने रेसिपी इनको लिख के दे दिया जोमेटो पे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जोमेटो पे उन लोगों ने ये रेसिपी पढ़ी और खाना बना दिया, टिफिन में रख दिया, टिफिन में सील्ड, पैक्ड इन जोमेटो। अब ये आ गया टिफिन मेरे पास, ठीक है, और मैं इसको खा रहा हूं। बस इतना ही फर्क है, डॉकर फाइल, रेसिपी, डॉकर इमेजेस रेडी एंड शिप टू यूज वेर एवर वी वांट, एंड डॉकर कंटेनर हम उसको खा रहे हैं। डॉकर कंटेनर का मतलब हुआ रनिंग इमेज, रनिंग इमेज, टिफिन तो तैयार है, अब उसको खाना, मतलब इमेज तैयार है, उसको रन करना, डॉकर रन, हम कमांड्स आगे देखेंगे। ये हुआ डॉकर कंटेनर। एग्जाम्पल समझ में आया? हमारे पास ये दिक्कत थी, me, my friend, Python 3.11, Python 3.8, libraries installed, different versions, Windows, Mac, works on my machine, tiffin, dal, rice, okay, app, Python version, libraries, settings, okay, virtual machine, container, Bangalore, Koramangala, Hyderabad, Gachibowli, okay. So, ready-made packaged meal, that is Docker image. Using that image is Docker container. Running image is known as Docker container. Okay. So there comes another term. हम एक और term सीखते हैं, Docker hub. अब हमको GitHub पता है? जी हाँ, GitHub पता है। GitHub पे क्या होता है, हमारे पास कोड होता है,
कोड होता है हमारे पास पुश किया हुआ। डॉकर में हमारे पास होती है, डॉकर हब में हमारे पास होता है डॉकर इमेजेस। गिटहब पे हमारे पास होता है कोड जो पुश किया हुआ है। डॉकर हब में हम डॉकर की इमेजेस पुश करते हैं। ठीक है, अब डॉकर के बहुत सारे यूज होते हैं। डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स, माइक्रो सर्विसेज, सर्वर डिप्लॉयमेंट एंड सो मच। डॉकर हब में भी डॉकर पुश होता है, गिटहब में गिट पुश होता है। लेकिन डॉकर हब में हम डॉकर इमेज पुश करते हैं, गिटहब में कोड पुश करते हैं। डॉकर से हम इमेज पुल करते हैं डॉकर हब से, और गिटहब से हम कोड पुल करते हैं। बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा डॉकर का। आपको एनालॉजी समझनी है, 3 टर्म्स समझने, डॉकर फाइल, डॉकर इमेजेस, डॉकर कंटेनर। इस पे हम डिटेल में काम करेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसा सारी कमांड्स हम यूज करेंगे जितना हो सकता है। हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डॉकर फाइल माय रेसिपी, हम इसको देखेंगे। फ्रॉम पाइथन 3.11 वर्क dir ऐप, पूरा इसका जो सिंटेक्स होता है। ये हम डॉकर इमेज बनाते हैं, डॉकर इमेज हम डॉकर हब पे पब्लिश करते हैं, वहां से हम पुल कर सकते हैं। डॉकर हब पे हमारे पास सब कुछ है। अब जैसे कि आप कहो कि मुझे तो MySQL यूज करना है, अब MySQL का इंस्टॉलेशन बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, तो हम डॉकर पे हमारे पास इमेजेस अवेलेबल है। MySQL, पाइथन, nginx, बहुत सारी अवेलेबल है। हम डॉकर हब इमेजेस पे जाएंगे, हम वहां से पुल करके वहां से उसको चला सकते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पे आए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।